Ele patia Catarina. अभी सब कुछ हो गया। चारों तरफ पाइप लंबा रहता है ना, गाड़ी से कोई पाइप पहुंचना चाहिए, गाड़ी से मतलब नहीं है, पाइप पहुंचना चाहिए। पाइप इस तरह बहुत लंबा। देखिए, पूजा से पहले ही हमने हमारे उपायुक्त को विज्ञापन सौंपा था कि ऐसी हरकतें ना हो। हमेशा हम धर्म पे प्रश्न उठाते हैं, लेकिन प्रश्न तब उठते जब ऐसे चीज़ें होती हैं। अभी आप देखिए, हमारे सामने मूर्ति विसर्जन हो रहा है, कैसे गाने बज रहे हैं, इतनी गंदगी। बात आती आस्था की। आस्था मतलब है खुद को देवी के सामने समर्पण करना, लेकिन जब विसर्जन होता है तब ऐसी चीज़ें क्यों होती कि हम शराब पीते हैं, गंदे गंदे गाने बजाते हैं, उसके बाद माँ का विसर्जन करते। क्या यही हमारा धर्म सिखाता है? क्या यही सिखाया जाता है कि विसर्जन के समय गंदे गाने बजाए जाए, शराब पी करके, शराब सेवन करके आप माँ का विसर्जन करें? अगर आपको आस्था करने की ज़रूरत है तो इस तरह की पूजा ना करें, क्योंकि इससे समाज को गलत मैसेज जाता है। आज देखिए, इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी और प्रतिमा को स्वरूप दिया गया था, आज पूरी प्रतिमा जल गई। तो ये सबसे बड़ा अपशगुन है सनातन धर्म के लिए, और सनातनियों को जागना होगा। सनातनी सो गए हैं। अगर ऐसी हरकतें होती रहें तो एक दिन सनातन धर्म खत्म हो जाएगा और अश्लील चीज़ें शुरू हो जाएंगी। विसर्जन के दौरान जो है लोग शराब का सेवन करके जो है विसर्जन में, देखिए, विसर्जन तो एक बहाना है, इनको तो अपनी मस्ती चाहिए। आप देखेंगे मूर्ति अंधेरे में, अभी विसर्जन हो रहा है, मूर्ति अंधकार में है, उसके पास लाइट नहीं जल रही है, लेकिन लाइट कहाँ, जहाँ डीजे है, जहाँ डांस है, वहाँ लाइट जल रही है। तो मतलब भगवान को हम तुच्छ समझ रहे हैं। मूर्ति ले आते हैं, मूर्ति रख देते हैं, पूजा हो गई, उसके बाद अश्लील गाने हैं, अश्लील नाच हो रहा है, और उसी में हम रास विलास में खोए हुए। अगर यही करना तो रास विलास में खोए, फिर ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं। मैं इसको ड्रामा कहूँगी, भले किसी को बुरा लगे, ड्रामा करने की जरूरत नहीं है कि आप ड्रामा करें, 3 दिन माँ को रखें और विसर्जन ऐसी गंदी हरकतें करें कि लोग भी शर्मा जाएं। आप देखेंगे अभी आपके सामने विसर्जन कितने गंदे गंदे गाने बज रहे हैं, जो धर्म कदम शर्मसार कर दे रहा है। बाबूनाथों से जो मूर्ति निकाली जा रही है 32 फीट के, उसमें माँ का जो स्वरूप बनाया गया है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो जो मूर्तिकार है, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसने कुछ गलती की, लेकिन जो स्वरूप माँ को दिया वो माँ का वो स्वरूप नहीं है, वो जगत जननी है। वो तो इतनी खूबसूरत है कि मतलब मैं क्या कहूँ, उसकी सुंदरता का कोई वर्णन नहीं है। आप वेदों में देखेंगे माँ की सुंदरता को किस तरह से बताया गया है, लेकिन माँ को जो स्वरूप दिया गया, चलिए वो तो अलग बात है, मूर्तिकार की बात है, जो स्वरूप उसने दे दिया उसको हमने माँ को पूज लिया। लेकिन इस तरह की हरकत होना, मूर्ति जल जाना, आप देखेंगे कि अगर हम विसर्जन लेके जाए तो व्यवस्थाएं भी वैसी होनी चाहिए। 21 हमारी काली माँ की इतनी बड़ी प्रतिमा बनती, आज तक कभी इसमें आग नहीं लगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, लोगों ने शराब का सेवन किया होगा, अपनी मस्ती में होंगे, इसलिए ये चीज़ें हो गई हैं। ये पिछले कई वर्षों से टाउन हॉल के सामने एक भव्य पूजा हो रहा है माता सरस्वती का, जिसमें आप देख रहे हैं इतना भव्य 21 फीट का मूर्ति तैयार किया जाता है, और पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक उत्साहवर्धक चीज। जब से पूजा प्रारंभ हुआ है, 2 मूर्तियां बैठती हैं एक पूजा करने की, और ये मूर्ति जो है ये लोगों के दर्शन के लिए। पूजा वाली मूर्ति का विसर्जन विधिवत नदी में होता है, वो विसर्जन कर दिया गया था।
हर वर्ष की भांति इस मूर्ति को ये लोग हर वर्ष वहीं सूर्य मंदिर तालाब में जो है पानी मार करके इसको भिंगाते थे, उसके बाद खोल करके इसका बांसबल्ली जो है ले जा करके विसर्जित करते थे, कपड़ा लता सब। इस बार गए तो शायद वहाँ इन लोगों को कह दिया गया कि यहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, इस बार आप लोग को हम लोग यहाँ विसर्जन नहीं कर। इन लोगों ने टैंकर मंगाया और लेकर के इधर आ रहे थे कि यहाँ हम लोग इसको ठंडा करेंगे, चूंकि बड़ी मूर्ति बड़ा स्ट्रक्चर है। यहाँ आने के क्रम में कहीं से किसी ने कोई पटाखा फोड़ा और वो इस मूर्ति में आग लग गई और उसको बुझाने के क्रम में लोग हड़बड़ाए और मूर्ति भी पलट गई है। दुखद बात है कि धर्म के नाम पर जहां एक और मंदिर का निर्माण होता है और मंदिर सरकारी राशि से बना हुआ तो पूरा का पूरा तालाब या वो पूरा परिसर, तो धार्मिक चीजों में कोई भी आदमी अगर वहां कोई अनुष्ठान करना चाहता है तो इसको रोकने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। ये काम चूंकि सर्वजन के लिए है और सार्वजनिक योजनाओं के माध्यम से सरकार के द्वारा बनाया गया सारा योजना। अब वहां पर किसी ने रोका, क्यों रोका, अब इस पर हम लोग कल बैठ के सारा विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद हम लोगों को इस पर क्या करना है हम लोग विचार करेंगे। लेकिन जो भी हुआ बहुत गलत हुआ और यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत पीड़ादायी घटना है। और हम लोग माता सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, अगर कोई त्रुटि हुई है तो आप क्षमा करें और इस क्षेत्र पर अपना सदैव की भांति आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें ताकि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे तरक्की करें, माँ रुष्ट ना हो। इसके लिए भी हम लोग पूजा पाठ अनुष्ठान करेंगे, करवाएंगे और बाकी पहलुओं पर भी हम लोग सारा विस्तार से जानकारी लेने के बाद करवाएंगे। कितने दमकल आई थी? एक दमकल आया था, अपने उसमें यहाँ बताया भी है। और आप देख रहे हैं कि हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के छोटे भाई हमारे जमशेदपुर नगर अध्यक्ष हैं गोविंद जी, पहला दोहरा यहाँ लगा हुआ है और सभी लोग मिल करके यहाँ से इसको क्लियर कराने में लगे हैं। और प्रयास है कि जल्द से जल्द यहाँ से क्लियर करके और इसको विधिवत जो वैदिक व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत विसर्जित कर दिया जाए। और विसर्जन होने के बाद कल बैठ के सारी बातें होंगी और सारी जानकारी लेने के बाद अगर लगेगा कि इस पर किसी व्यक्ति ने दादागिरी करने की कोशिश की है तो इस पर बात करेंगे। हम लोग सरकार का